प्यारे बच्चों, आज हम लोग भाषा में घड़ी ने खोला राज इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके लेखक नीलम राकेश जी हैं। इस कहानी में एक मेहनती, ईमानदार एवं बहादुर लड़की की बहादुरी का वर्णन किया गया है। बच्चों, ऊपर चित्र देखकर उचित अव्यय रिक्त स्थान पर लिखो तथा समझो। तो ये मैं आप लोगों को बाद में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं पाठ को पढ़ रहा हूँ और इस पाठ को पढ़ने के बाद मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को भेजूँगा अलग से। उसका उत्तर आप लोगों को लिखना है, इसलिए पाठ को आप लोग मन लगा करके सुनिएगा और उसके जो उत्तर हैं उनको खोजने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग भी इसको समझपूर्वक इसका वाचन कीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ पाठ को। मीनल गोरखपुर ज़िले के एक गांव में रहती थी। वह बहुत मेहनती लड़की थी। पढ़ने में उसका मन खूब लगता था। माँ के कामों में हाथ बटाने के बाद वह नियम से विद्यालय जाती थी। रोज की तरह मीनल विद्यालय जाने के लिए घर से निकली। वह तेज चल रही थी क्योंकि आज उसे निकलने में देर हो गई थी। माँ की तबीयत खराब होने के कारण आज सारा काम उसे ही निपटाना पड़ा था। तिराहे पर आकर वह कुछ पल ठिठकी। उसके विद्यालय पहुंचने के दो रास्ते थे। एक पक्की सड़क वाला जिससे वह रोज जाती थी, परंतु यह लंबा रास्ता था। दूसरा रास्ता छोटा था। उससे विद्यालय समय पर पहुंचा जा सकता था। यह एक पगडंडी थी जो जंगल से होकर जाती थी। मीनल बहादुर लड़की थी। उसने जंगल से जाने का फैसला किया। वह आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल घना होने लगा। रह रहकर जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती। निडर मीनल सतर्कता से चारों ओर देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक उसकी नज़र किसी चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। पास पहुंचने पर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह एक सुंदर सुनहरी घड़ी थी। एक पल को मीनल के मन में यह विचार आया कि शायद यह घड़ी सोने की है। यदि यह उसे मिल जाए तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु तुरंत ही उसे बड़ों की बात याद आई। लालच बुरी बला है। जल्दी से मीनल चारों ओर देखने लगी कि शायद इस घड़ी का मालिक कहीं आसपास दिख जाए। उस घने जंगल में उसे दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। मीनल ने घड़ी को अपने प्रधानाचार्य को देने का निर्णय लिया। वे शायद घड़ी को उसके असली मालिक तक पहुंचाने का कोई रास्ता ढूंढ लें। जिसकी इतनी महंगी घड़ी खोई होगी, वह बेचारा कितना परेशान हो गया होगा, सोचकर ही मीनल दुखी हो गई। विद्यालय पहुंचते ही मीनल सीधे प्रधानाचार्य के पास गई और उन्हें पूरी बात बताकर घड़ी दे दी। प्रधानाचार्य उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए और उसे लेकर पुलिस थाने चले गए। वह घड़ी देखते ही इंस्पेक्टर चौंक पड़ा। अरे, यह घड़ी आपको कहाँ मिली? मुझे नहीं, इस बच्ची मीनल को यह घड़ी जंगल में मिली है। यह उसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहती है। प्रधानाचार्य ने स्नेह से मीनल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, क्या आप हमें उस जगह पहुंचा सकती हैं जहां से आपको यह घड़ी मिली है? हाँ अंकल। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। प्रधानाचार्य अपनी जिज्ञासा दबा नहीं पाए।
मुझे लगता है यह घड़ी जानकी दास की है। वही सर्राफा वाले जानकी दास? उन्हें मैं जानता हूँ। हाँ वही, कल रात उनका अपहरण हो गया है। क्या? प्रधानाचार्य की आंखें खुली रह गई। मुझे लगता है इस घड़ी से हमें कुछ सुराग मिल जाएगा। मीनल बेटा, तुम मेरे साथ चलो। मैं जंगल में उस स्थान को देखना चाहता हूँ जहाँ यह घड़ी मिली थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी आपके साथ चलूँगा। अपने विद्यालय की बच्ची को मैं अकेले खतरे में नहीं भेज सकता, प्रधानाचार्य जल्दी से बोले। वैसे हम मीनल का पूरा ख्याल रखेंगे, फिर भी आप चल सकते हैं। पुलिस के सिपाहियों के साथ गाड़ी में बैठकर तीनों जंगल पहुंच गए। बच्चों, आज इतना ही। कल इसके बाद मैं भाषा का टर्न आने पे इसके आगे की कहानी आगे आपको बताऊंगा। अभी इतना पढ़ने के बाद आपको थोड़ा विचार करना है कि इंस्पेक्टर के साथ और प्रधानाचार्य के साथ मीनल जंगल गई तो क्या उस स्थान को दिखा पाई या नहीं दिखा पाई। दिखाई तो वहाँ पे उन्हें और कौन मिले, और अगर मिले तो क्या इंस्पेक्टर सर्राफा वाले जानकी दास जी के अपहरणकर्ताओं को खोजने में सफल हुए या नहीं हुए। ये सारे बातें आपके अभी विचार में कौध रहा होगा, तो आप उस पर आगे विचार करते रहिए और अपने ढंग से अंदाज़ा लगाइए कि क्या अपहरणकर्ता पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, आगे क्या हुआ होगा, इसके बारे में अंदाज़ा लगाइए। और हाँ, मैं कुछ प्रश्न इस पाठ से संबंधित आपको भेज रहा हूँ। उन प्रश्नों का उत्तर आप लिख करके हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। प्रश्न मैंने आपको अलग से लिखा है, लेकिन अगर कहिए तो मैं कुछ प्रश्न बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। जो नहीं लिखे हैं वो भी लिख लेंगे। मीनल कहाँ की रहने वाली थी? वह कैसी लड़की थी? मीनल ने जंगल से जाने का फैसला क्यों लिया? अचानक मीनल की नज़र किस चीज़ पर पड़ी? प्रधानाचार्य किस बात से प्रसन्न हुए? पुलिस के सिपाहियों के साथ तीनों कहाँ गए? तो बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए और लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। थैंक यू।